कांग्रेस की तरफ से कोई काउंटर प्लान क्यों नहीं आता? अतुल जी, आपसे इसको लेकर मेरा ये सीधा सवाल है, क्यों आखिर मुकाबला करने के लिए फ्रंट फुट पर कांग्रेस नजर नहीं आ रही है? क्योंकि यहां तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला गया। आप देख लीजिए गणेश लक्ष्मी की फोटो को लेकर जिस तरीके से यहां पर काउंटर करने की कोशिश की गई। कारण मुझे ये लगता है कि कांग्रेस यहाँ ये दिखाना, अगर आप देखना चाहोगे तो आपको दिखेगी। अच्छा। और आपको नजरअंदाज करना है तो आप नजरअंदाज कर सकते हो, आपका अधिकार है। नहीं करना सर, तभी तो पूछ रहे हैं। जो हमारी परिवर्तन यात्राएं हैं, हाँ तो सुनिए ना सुरभि जी, एक तो परिवर्तन यात्राएं हमारी शुरू हो गई। एक दिन हमने मोरबी के जो हमारे भाई लोगों की जान गई, परिवारों की जान गई, उनके लिए हमने शोक रखा एक दिन। उस दिन 4 बार कपड़े बदल रहे थे देश के प्रधानमंत्री, बड़ा प्रधानमंत्री, और 8-10 हजार की परियोजनाएं डिक्लेयर कर रहे थे। जिसको बार बार जाना पड़े, जिस अरविंद केजरीवाल को बीजेपी को जिताने के लिए बार बार जाना पड़े, जिस असदुद्दीन ओवैसी को 30 सीटें लड़ानी पड़े ताकि बीजेपी जीत के और कांग्रेस की सीट कम हो सके, ये सारी कोशिशें तो कांग्रेस के खिलाफ हो रही है। सर, तो सारे मिलकर तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी दी है। सुनिए, आखिरी मुद्दा, आप मुझे बात ही नहीं करने देती सुरभि जी, आपकी बात बोलिए, आप मुझे बात ही नहीं करने देती। बोलिए सुनिए ना, मुद्दे तो सुनिए, मुद्दे सुनिए। देखो, 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे, ये हमने डिक्लेयर किया है और हमने दे के दिखाया है। इन्होंने तो 410 का सिलेंडर 1120 तक कब कैसे पहुंचा दिया, सारी दुनिया जानती है। 300 यूनिट तक हमने बिजली माफ करने का जो वायदा किया है, जो हम हर जगह जहां सरकार है वहां कर रहे हैं। 10 लाख तक ब्याज मुक्त, 10 लाख तक जो है इलाज मुफ्त हम करेंगे। किसानों को 3 लाख का कर्जा माफ करेंगे, हमने पंजाब में किया था, हमने घोषणा पत्र के तहत। अगर आप मुझे इस वक्त मुद्दे गिना रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जनता के बीच नजर क्यों नहीं आ रहा? आप स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं, मैं आपको स्ट्रैटेजी। अच्छा अतुल जी, संक्षेप में ये बता दीजिए। मैं इसके बाद आपको श्रीवास्तव सर का रुख करूंगा। अतुल जी, सिर्फ ये एक लाइन में मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ये बताइए, चुनाव चल रहे हैं उत्तर में, राहुल गांधी घूम रहे दक्षिण में, माना उनका इंपैक्ट है, लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन गुजरात हिमाचल में वो मिसिंग क्यों हैं? वो क्यों नहीं जा रहे हैं? ये पूरा देश सवाल पूछ रहा है। देखो, आपको तो सच्चाई सुननी नहीं है। मैं तो आपको दिखा रहा था कि गुजरात में एक महिला क्या कह रही है उनके पास। आप सुनिए ना, अभी सुनिए आप। हिमाचल में उपचुनाव हुए, सपाट हो गई आप और दोनों बीजेपी। अच्छा। आप सबने देखा, हिमाचल हम जीतने जा रहे हैं, गुजरात हम जीतने जा रहे हैं, गुजरात हम मुद्दों पे जीतने जा रहे हैं। गुजरात में हमारे सारे नेता लगे हुए हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई। आप जो हमारे नए अध्यक्ष लोते साहब, आपकी बात आ गई। अक्कुश श्रीवास्तव सर, आप जरा बताइए, आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और आप समझते हैं, बहुत गहरी पैनी नजर रखते हैं तमाम राज्यों के चुनाव पर और कई विधानसभा चुनाव का आपने कवर भी किया, बहुत नजदीक से जानते हैं। राहुल गांधी की ये स्ट्रैटेजी आपको कहीं से भी क्या हजम होती है कि चुनाव होगा उत्तर में, पहाड़ों में, हम दक्षिण घूम रहे हैं, माना उसका इंपैक्ट होगा, हो सकता है लोग उनसे जुड़ रहे हो, कर्नाटक के चुनाव या फिर कर्नाटक से आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाना, तमाम चीजें हैं, लेकिन इन चुनाव में राहुल गांधी की एब्सेंस आपको क्वेश्चनेबल नहीं लगती है क्या? देखिए, जहां तक राहुल की उपस्थिति का सवाल है और ना रहने का सवाल है, वो बहुत साफ अब नजर आता है। वो राहुल इस चुनाव को, क्योंकि जानते हैं कि बहुत मुश्किल काम है गुजरात चुनाव में एक रेखा के पार कर पाना, और वो अपनी उपस्थिति से उसे जोड़कर अपनी हार में नहीं दिखाना चाहते हैं। ये जो एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है, वो 2024 पे केंद्रित कर रहे हैं। 6 महीने तक उन्हें यात्रा करनी है और यात्रा करने के दौरान राहुल एक अपना नया चेहरा, एक अपना अलग रूप, और अभी एक फिल्म आई थी पुष्पा में जो एक नायक था, वो उस तरीके से छवि दिखाकर, मतलब 2 राज्य गंवाकर अपनी छवि को मजबूत करेंगे राहुल गांधी, अगर आप ये कहें तो गलत नहीं होगा। पीयूष पांडे भी जुड़े हुए हैं। पीयूष, कितने देर का वक्त और पूरा देश इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर ये नजर जमाए बैठा है कि गुजरात में वो तारीखें कौन होंगी जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा? कितना वक्त और बाकी और क्या है वो संभावित तारीखें? जी विपिन, देखिए, आचार संहिता लागू होने के बाद 25 दिन कम से कम चाहिए होते हैं, जिसके बाद वोटिंग की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो नवंबर का अंतिम सप्ताह है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, यानी कि 30 तारीख या फिर 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग की संभावना है, जबकि उसके बाद 4 या 5 तारीख को दूसरे चरण की, 4 या 5 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग की संभावना है। इसके बाद जो रिजल्ट का यानी कि मतगणना वाली तारीख होगी वो हिमाचल के साथ ही रखे जाने की ये संभावना है। सबसे अहम बात ये है कि इस बार
सबसे कम जो समय मिल रहा है आचार संहिता के बाद जी। वो 25 से 28 दिन के बीच का होगा, जबकि इससे पहले आमतौर पर 30 से 35 दिन या उससे भी ज़्यादा 2007, 2012 और 2017 के दौरान ज़्यादा समय मिला है। लेकिन इस बार चूंकि मोराबी में जो घटना हो गई उसके बाद थोड़ा सा समय और खींचना पड़ा, क्योंकि राजकीय शोक था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 30 मिनट का ये काउंटडाउन है और चुनाव होने में भी अब काउंटडाउन जिस तरीके से शुरू हो चुका है। शिरीष सर, सवाल यही है कांग्रेस को लेकर इसलिए भी कि इतना काउंटडाउन शुरू होने के बावजूद भी मैदान पर आखिर नजर क्यों नहीं आ रही? रियलिटी क्या है? आप तो गुजरात को अच्छे से समझते हैं, बताइए कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस क्या जायज है? नहीं, देखिए अभी तक जो चर्चा हुई मैं उसी हिसाब से कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस में ऊपर हो रहा है उसी का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ दिख रहा है। अभी आपने भी कहा कि राहुल गांधी गुजरात की ओर क्यों नहीं आए। अभी मुझे लग रहा है कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष आए हैं ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि कांग्रेस के स्टेट यूनिट को वो पूरा। सर मैं आपको रोकना चाहूंगी।